मुल्तान में सियासी दंगल लग गया। नाज़रीन, इस वक्त हम तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह के मरकज़ी दफ्तर मुल्तान में मौजूद हैं और आपकी मुलाकात रेहान जोया साहब से करवा रहे हैं। वो आपको खुद बताएंगे कि वो इस जमात में क्यों आए, उनका क्या डेजिग्नेशन है और वो आइंदा आने वाले वक्त में क्या करना चाहती हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। रेहान जोया साहब, आपने इस जमात को ज्वाइन किया हादसाती तौर पर किया या आपके दिल की आवाज़ थी? ये भाईजान एक ऐसा लम्हा था कि शायद अल्लाह पाक ने मेरा दिल ही मोड़ दिया। मैं एक आम ज़िंदगी में आम इंसानों के अंदर से एक सियाकार किस्म का इंसान हूँ। मैं चलता रहा, मैंने अपनी ज़िंदगी के 50 साल पूरे किए। उसके बाद मैं एक दिन मोबाइल के ऊपर मैंने रज़वी साहब को सुना, खादिम हुसैन रज़वी साहब को। खादिम हुसैन रज़वी साहब को। मुख्तसर सी बात यह है कि उन्होंने जो बात हमें बताई है वो इतनी एक आसान है कि अगर मेरे वर्ग आम आदमी समझ सकता है तो ये हर मुसलमान समझ सकता है। बहरहाल मैं इस वक्त PP 217 का राब्ता बराए इंतज़ामिया भी हूँ और इसके साथ साथ हम आपको एक सादा लफ्ज़ों में ये बात समझाना चाहते हैं कि तहरीक लब्बैक है क्या, तहरीक लब्बैक आपको देगी क्या और तहरीक लब्बैक आपसे चाहती क्या है। इन 3 पॉइंट्स के ऊपर आप इसको क्लियर कर देंगे। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का मंशूर जस्ट 2 अल्फाज में यही है कि अल्लाह और अल्लाह का कानून। अब तहरीक लब्बैक आपको दे क्या सकती है? मैं बहैसियत इंसान, बहैसियत मुसलमान, मेरे पास कोई ऐसा तराजू नहीं है कि मैं अपने समेत शायद अपना मुहासबा तो कर लूँगा लेकिन किसी दूसरे का उसके मुसलमान होने पर, उसके बख्शे या ना बख्शे जाने पर मैं इतना अपना वक़्त ज़ाया नहीं करूँगा। ये मेरे मालिक का काम है। सही। तहरीक लब्बैक हमारे पास एक कानून मौजूद है और वो है रब का कानून। और रब का कानून के अगेंस्ट आज हमने अपनी आँखों से देख रहे हैं कि कचहरियाँ एक किताब के मुकाबले में 1 करोड़ किताब कुफार लिख चुके हैं और उसको हमारे पर अप्लाई करा दिया है, लेकिन हासिल वसूल एट दी एंड कचहरियाँ बरी हुई हैं। हमारे पास एक ऐसा कानून मौजूद है कि इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम 24 घंटे में पाकिस्तान की जितने भी इस वक्त कैदी मौजूद हैं उनका फ़ैसला करके और उनको जो जिस काबिल होगा, जिस कैफरे करदार तक जाना उसका राइट बनता होगा, जो खुदा और उसके के मुतय्यन करदा कानून के मुताबिक हम इसको क्लियर कर देंगे। पाकिस्तान के अंदर हमारे से ज़्यादा बेहतरीन, मजबूत और माशी पॉलिसी किसी और ना जमात के पास है और ना ही मैं समझता हूँ कि बहैसियत के मुसलमान किसी के पास भी होगी। अगर कोई ये कहता है कि अल्लाह का कानून या इस किताब में लिखे हुए लफ्ज़ गलत हैं तो सामने आकर बात करें, हम सुनेंगे। या तो आप हमें कायल करेंगे या हम आपकी गर्दन लेंगे। ये मेरी बात नहीं है, ये अल्लाह का कानून है। बड़ा कम से कम हम रोटी, कपड़ा, मकान, बिजली, नाली, सुई गैस हर किसी के ऊपर करते करते आखिर हमने अपनी आंखों से वो वक्त देखा जब 2016 के अंदर हमारे ईमान को पार्लियामेंट के अंदर बेचा जाने लगा। तो भाईजान हम हर चीज़ का सौदा तो कर लेंगे लेकिन अपने नबी की आन के ऊपर अगर एक भी नुक्ते बराबर अगर हर्फ आता हुआ नज़र आया तो हम अपनी क्या अपने बच्चों की भी जानों की कुर्बानियाँ दे देंगे। हमारे पास अल्लाह ताला की तरफ से दिया हुआ एक ऐसा निज़ाम मौजूद है, अगर वो चाहें तो उसको अप्लाई करने में मेरा ख्याल है कि 24 घंटे से ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। 24 घंटे में अगर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान अगर एहतसाब का अमल मुकम्मल ना करके दे सकी तो इसका नाम लेने वाला हर आदमी अपनी गर्दन देने के लिए तैयार है। सिंपल बात है, खुदा पर ईमान लाते हैं कि खुदा के कानून मानने में हमें कोई एतराज़ नहीं होना चाहिए। बस हमारा यही मंशूर है। एक गाजी और एक दहशतगर्द के अंदर फ़र्क समझें। ये फ़र्क क्या है? रेहान जोया साहब, हमारे नाज़रीन को बताएं, आप इस वक्त मुल्तान में किस ओहदे पे काम कर रही हैं? मैं राब्ता बराए इंतज़ामिया PP 217 और इंशाअल्लाह अज़ीज़ अगर अल्लाह ताला की ज़ात ने मुझे ये मौका दिया कि मुझे इस्लाम का झंडा अगर पकड़ने का मौका मिला, शायद वो मेरी ज़िंदगी का मैं चाहता हूँ कि मैं समझता हूँ कि मैं कामयाब हो जाऊँगा। मेरे पास एक ऐसा निज़ाम मौजूद है, अगर इस निज़ाम को चैलेंज करने वाला कोई है तो भाई मेरे सामने है। मैं इंशाअल्लाह मेयर मुल्तान के उद्देश्य के लिए भी TLP का उम्मीदवार हूँगा और अगर ज़िंदा रहा तो मेरा मकसद हुकूमत करना नहीं है,
آپ یقین جانیں ہم جو نظام مانگ رہے ہیں اس میں اصل پاور یہ آپ کے پاس ہے. اگر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کرتے کا سوال ہو سکتا ہے تو آپ کے یا مجھے کس چیز کا استثناء ہوگا؟ سر آپ سے آخری سوال یہ ہے کہ خادم حسین رضوی صاحب نے جو میسیج ڈیلیور کیا جس کے لیے انہوں نے اپنی جان تک قربان کر دی، آپ اس کو برسر اقتدار آنے کے بعد کہاں تک ڈیلیور کریں گے؟ دیکھیں خادم حسین رضوی صاحب نے کوئی اپنی طرف سے کوئی بات بھی نہیں دی. جو لکھا ہوا ہے جس پر بحیثیت مسلمان ہم سب کا ایمان ہے، اگر اس سے ہٹ کر کوئی بات ہے، ہم تو سمپل بات کر رہے ہیں، آپ لے آئیں. ہم حکومتیں نہیں چاہتے، ہم اب نظام چاہتے ہیں. سر ناموس رسالت کے حوالے سے بات کریں. ناموس رسالت کے حوالے سے پیارے بھائی، خادم حسین رضوی صاحب کیا یہ 1400 سال سے اسلام نہ میری نہ آپ کی نہ بابا جی کی نہ کسی پیر کی نہ فقیر کی، یہ نبی کی پاور کے، اللہ کے پاور کے اوپر کھڑا ہوا. اسلام کسی کا محتاج نہیں ہے انشاءاللہ العزیز. یہ تو ہم کیا جب تک قیامت کا آخری لمحہ نہیں آ جائے گا انشاءاللہ العزیز مسلمان کا بچہ آپ کو اس کائنات میں ضرور ملے گا. جی شکریہ. جی ناظرین، یہ تھے ریحان جویہ صاحب جن کا کہنا تھا کہ ہمارے پورے خاندان کے ہمارے ساتھ جڑے ہوئے تمام لوگوں کی گردنیں بے شک اتر جائیں، لیکن ہم ناموس رسالت پہ نہ تو کوئی کمپرومائز کریں گے، اور ہم اقتدار آنے کے بعد انشاءاللہ اسلام کا جو اصل فیس ہے، جو اصل حقائق ہیں، اس کو انشاءاللہ تعالیٰ پورے ملک پہ اپلائی کریں گے. آپ کا میزبان علی احمد جان، فن ثقافت نیوز، ملتان.